जैसे लोग बोल देते हैं ना नॉर्मली कि वेट लूज करने में आपका या गेन या लूज करने में 80% रोल आपका डाइट का रहता है, 20% रोल रहता है एक्सरसाइज का। ये कितना ट्रू है या ये मिथ है? मैं ये चीज़ नहीं मानता। ये डिपेंड होती है, सी आपको 50 या 60% बोल सकते हो डाइट का रोल, ओके। बट 80% नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है, समझो अभी कोई एथलीट है, उसको बहुत जिमनास्टिक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी काम करना पड़ेगा, मोबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ेगा, अलग अलग हर्डल पे, वो पुलअप्स बार पे, हर चीज़ पे काम करना है। तो वो 3-4 घंटा वर्कआउट कर रहा है वो चीज़ को अचीव करने के लिए। तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे रहा है मोर देन डाइट। तो ये कंडीशन में उसका परसेंटेज चेंज हो गया। ही इज 60% ऑन द वर्कआउट एंड 30% ऑफ डाइट, बिकॉज इतना एग्जॉस्ट कर रहा है कि डाइट थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खा भी लेगा, थोड़ा फैट खा भी लेगा, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका मूवमेंट उतना है। अंडरस्टैंड? तो जस्ट तू किसी का सुन लिया और बताने की जरूरत नहीं, डिपेंड ऑन द ऑल टेक्निक्स। उसमें आपकी एनर्जी कितनी लगती है, आप कितने घंटे परफॉर्म करते हो, उसके हिसाब से ये सब चेंज होता है। आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा है, जॉन अब्राहम के साथ काम करा है, अंबानी फैमिली, बिरला फैमिली, इतने सारे। आपका फेवरेट कोई क्लाइंट है कि इसके साथ काम करने में सच में बहुत मज़ा आता है? सी ऐसे फेवरेट नहीं बनता मुझे, जो वही लोग अच्छे लगते हैं वो डेडिकेटली काम मैंने चीज़ें करते हैं। आप अगर सेलिब्रिटी देखो कोई भी, उनका एक टारगेट होता है कि ये पिक्चर में अपने को बाकी के लोगों से अच्छा दिखना है, तो वो उतना 100% देते हैं और वो अचीव करने की कोशिश करती है। यू कैन ऑल्सो फील मोटिवेशन किया उसको और अच्छे से बनाए और अच्छा आगे लेके जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका नॉलेज स्किल यूज़ होता है और रिजल्ट दिखता है, और जो सामने सपोर्ट भी कर रहे हैं हर चीज़ के लिए आपके स्टूडेंट, वो स्टूडेंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज सबसे पहला, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से हाउ टू सेट द वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, रेस्ट, ओके। एंड जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए का टाइम, जितने टाइम के अंदर करना है उतने टाइम के अंदर उसको अचीव करके दिखाना है, वो प्लानिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा प्रायोरिटी बेसिस पे डिफाइन करूं कि डाइट, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज या डेडिकेशन, तो सबसे ज़्यादा प्रायर कौन सी होगी? डाइट होगी, एक्सरसाइज होगी या डिसिप्लिन होगा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में? सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों का, ओके। हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, डाइट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सरसाइज का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर डिसिप्लिन आएगा, ओके। रेगुलर एक्सरसाइज आएगा, फिर एक्सरसाइज के बाद उसको रिकवर करने के लिए डाइट आएगा, फिर वो डाइट और एक्सरसाइज करने के लिए उसको रिकवर करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो रेस्ट नहीं होगी और डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं रेस्ट तो भी आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। ठीक कि है। कि बॉडी की रिकवरी रेस्ट में होती है, ओके। एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद। और ठीक है। वो भी नहीं कर रहे हो तो आपका बॉडी जो आपने खाया फूड के जगह पे या फैट के जगह पे मसल बर्न करेगा। एक प्रॉपर रेस्ट क्या होता है? एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप लोगों को लेनी चाहिए। आजकल लोग 5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक हार्मोन बॉडी का इफेक्ट हो रहा है, एंड लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी लो हो रही है, जिसकी वजह से काम कर नहीं पा रहे, या कुछ कर भी रहे तो उनको रिजल्ट दिख नहीं रहा है। ओके। और ये जो इसकी वजह से वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस इमोशनल हो, ओवर एग्जॉशन की वजह से हो, या लैक ऑफ स्लीप हो, बॉडी वो एक ही हार्मोन रिलीज करती है, कार्टिजोल, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है और हार्मोन इम्बैलेंस होता है। ओके। तो आपको हर स्ट्रेस को अवॉइड करना है एंड प्लानिंग करके काम करना है। तो ये आपने रेस्ट बताया, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। आजकल क्या होता है, अगर मैं जिम जाती हूँ ना, तो कोई लोग कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज बाइसेप्स के सेट मार रहे हैं, तो वो एक सेट मारने के बाद 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। वो 1.5 से 2 मिनट ही होना चाहिए या कम या ज़्यादा होना चाहिए? इट डिपेंड अपॉन द बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस पर्सन के हिसाब से। ओके। बिगिनर जो होता है ताकत कम होती है, तो 2 काम में भी थक जाता है। तभी बॉडी कैसी होती है, बॉडी एनर्जी बना के नहीं रखती, एज पर द रिक्वायरमेंट बनाती है। जैसे 2 मिनट के बाद आप यू हाफिंग एंड पफिंग, इस पर डिपेंड होता है आपको 2 मिनट रेस्ट लेना है या 3 मिनट रेस्ट, मैक्सिमम 3 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हो। एक सेट के बाद? हाँ, इफ़ यू आर वेरी हाफिंग एंड पफिंग, ओके। भले अब 2 काउंट में हाफिंग एंड पफिंग हो रहा है तो आपको 3 मिनट रेस्ट लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी रिकवरी पावर स्लो है अभी, वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ये चीज़ें बिल्डअप होती है प्रैक्टिस से, बिकॉज वी लॉस बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, नाउ वी हैव टू बिल्डअप, तो बिल्डअप स्लोली एज पर द बॉडी रिस्पॉन्स। तो 3 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हो। इफ़ यू आर वेरी टायर्ड, थोड़ा सा टायर्ड हो तो 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा भी टायर्ड हो 30 सेकंड वी कैन स्टार्ट सेकंड सेट। अच्छा। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस
एंड सामने वाला का जेनेटिक रेस्ट एंड उसकी बॉडी टाइप कैसी है, उसका फिटनेस लेवल कैसे है, उसके हिसाब से। और प्री वर्कआउट लेना कितना इम्पोर्टेंट है? प्री वर्कआउट में प्री वर्कआउट में लेता नहीं, और मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। मैंने देखा है जो भी प्री वर्कआउट लेते हैं वो लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, और जैसे वो बंद कर देते हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, वो वर्कआउट ही नहीं कर पाते। ह्यूमन बॉडी का मैंने आपको बोला है, ह्यूमन बॉडी इज हाईली अडेप्टिव। जैसी बाहर से चीज़ मिलती है रेडी में, अंदर से वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो डिपेंड हो जाती है, रिलाय हो जाती है उन चीज़ों पे। इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने जो आपको सिस्टम को ख़राब कर दे या डिपेंड करवा दे एक्सटर्नल थिंग्स के ऊपर। लोग प्री वर्कआउट में ना यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, या फिर ड्रिंक्स बनी आती है उसमें विटामिन सी होता है, ये होता है वो आप बिल्कुल अवॉइड। विटामिन सी का इज़ फाइन, कॉफ़ी भी थोड़ा 1-2% में ठीक है, वो कोई भी चीज़ और करे तो उसका प्रॉब्लम होगा ऐसे। विटामिन इज नॉट, विटामिन को अपन ये नहीं बोल सकते हैं, या विटामिन इज डिफरेंट थिंग, वो रिकवरी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी आपको हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। बहुत सारे विटामिन जो अलग विटामिन होते हैं वो विटामिन सी की वजह से डाइजेस्ट होते हैं। ओके, तो या एब्जॉर्ब होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आ रही है ना, इतने सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर कोई बंदा जिम में जा रहा है, नॉर्मल इंसान जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो यूजुअली ट्रेनर्स जो होते हैं वो सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप वे प्रोटीन लेना शुरू करो। आप बाकी 3-4 चीज़ें के नाम बताते हैं, आप ये लेना शुरू करो, ये आप जिम से पहले लो, ये जिम के बीच में लो, ये जिम के बाद लो। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए, या फिर हम सिर्फ होम फूड अपने नॉन वेज या वेज डाइट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं? ये सब डिपेंड होता है इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट एंड द इंटरमीडिएट एंड एडवांस फेज के ऊपर। अभी आप 15 मिनट 20 मिनट वर्कआउट कर रहे हो और 2 किलो या 3 किलो उठा रहे हो, तो आप नेचुरली रिकवर कर सकते हो, अननेचुरल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपको ऐसे हो जाएगा कि आप 100 किलो उठा रहे हो, बॉडी वेट से ज़्यादा उठा रहे हो 2 टाइम 3 टाइम, तो भी आपको ज़रूरत है 25 अंडे खाने की, जो पॉसिबल नहीं है। तो वे प्रोटीन एक मिल लेके वो कवर कर सकते हो। ओके, वे प्रोटीन इज़ अ नेचुरल सोर्स। मैं खुद भी 29 ईयर्स से ले रहा हूँ, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट देखा नहीं है। लोगों के माइंड में मिथ है कि नहीं ये इससे लीवर किडनी पे ही आता है। ड्रिंक पीते हुए, स्मोकिंग करते हुए लोग सोचते नहीं किडनी लीवर पे आ रहा है, और प्रोटीन पीते हुए लोग सोचने लगते हैं। आई एम सरप्राइज, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे कैसे सोच कर सकते हैं। दारू पीते हुए नहीं सोचते प्रोटीन खाते हुए सोचेगी कि ऐसे, तो ऐसे नहीं होता। वो इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट पे डिपेंड है। अगर छोटा वर्कआउट कर रहे हो तो नेचुरली रिकवर हो सकता है। आपके जहाँ पे आप अभी 25 अंडे खाने तो आप 5-5 अंडे करके खाओगे, आप उस टाइम पे ऑफिस में हो, आपके पास सोर्स नहीं है, तो ईजी कैरी कर सकते हो इसको, और अपना वो जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है इससे पूरी कर सकते हो। प्लस आपका स्वीट क्रेविंग भी जाएगा, ईजिली डाइजेस्टिव भी है, हाँ ईजिली कैरी भी कर सकते हो। पानी डाला, शेक किया, पी लिया। एक सेलिब्रिटी ने बोला था टीवी पे कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को 40 दिन लगते हैं। ये जो चीज़ बोला था उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, एंड आई नो हु इज दैट गाय, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट ये लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। उनको नॉलेज नहीं है, फिर भी ये चीज़ में मुझे पता नहीं सेलिब्रिटी हर चीज़ में क्यों घुसते हैं। सेलिब्रिटी उनका जो स्टारडम है वो अपनी स्टारडम तो यूज़ करते हैं अलग अलग कपड़े वपड़े बैंड के लिए, बट स्पोर्ट्स में भी घुसते हैं, सप्लीमेंट में जाते हैं, योगा में भी जाते हैं, और वहाँ पे हर चीज़ पे वो लोग आधे आधे होते हैं, 100% नहीं होते हैं, और फिर भी हर चीज़ पे बात करते हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड हु इज़ डूइंग दिस डे एंड नाइट, एंड उसका एक्सपीरियंस है, उसने हैंडल किया है, उसने उस पर काम किया है, कोर्सेज किए हैं, एंड विथ हिज नॉलेज आपको लगता है कि वो सेंसिबल है जो बोल रहा है, जो साइंटिफिकली आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं ऐसा हो सकता है, ये बोल रहा है वो राइट है, नहीं आपको ही थोड़ा उसमें कनेक्शन मिलता है, उन चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है।